बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। पालो अल्टो फायरवॉल के लेसन 9 के अंदर मैं आपको इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। ये क्या होती है और क्यों यूज़ की जाती है। इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल प्रोटेक्ट द फायरवॉल फ्रॉम अनएथराइज एक्सेस। आप इसको अनएथराइज जो यूज़र्स हैं उनसे आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग द सर्विसेज एंड आईपी एड्रेसेस दैट द फायरवॉल इंटरफेस परमिट। आप इसके अंदर स्पेसिफिक सर्विसेज और स्पेसिफिक आईपी जिनको आप अलाउ करना चाहते हैं वो आप उनको अलाउ कर सकते हैं। कैन असाइन इन इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल टू लेयर 3 ईथरनेट इंटरफेस। लेयर 3 के जो इंटरफेस हैं आप उनको अलाउ कर सकते हैं इसका मैनेजमेंट इंटरफेस। कैन असाइन टू सब इंटरफेसेस एंड टू लॉजिकल इंटरफेसेस वी लैन लूप बैक एंड टनल। जो आपके सब इंटरफेसेस हैं या वी लैन है, लूप बैक या टनल है आपके, आप उनको भी इसका इंटरफेस मैनेजमेंट अलाउ कर सकते हैं। डू नॉट अटैच इट प्रोफाइल दैट अलाउ टेलनेट SSH HTTP और HTTPS इंटरनेट इंटरफेस। आप वैन पे इसकी ये सर्विसेज एक्टिव ना करें, उससे आपकी फायरवॉल ज़्यादा सिक्योर रहेगी। डू नॉट अटैच इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल टू ग्लोबल प्रोटेक्ट पोर्टल और गेटवे बिकॉज दीज विल एक्सपोज द मैनेजमेंट इंटरफेस टू द आउटसाइड इंटरनेट। ये सर्विसेज आप एक्टिवेट करेंगे अगर वैन पे तो आपकी फायरवॉल एक्सपोज होगी। तो उससे क्या होगा कि आप पे जो अटैकर्स होते हैं उनको एक वे मिल जाता है आपकी फायरवॉल पे अटैक करने का, चाहे वो किसी भी DDoS अटैक करें या साइबर अटैक, किसी भी अटैक से आपकी फायरवॉल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। टू अलाउ पिंग एंड अदर मैनेजमेंट ट्रैफिक कन्फिगर इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल। आप इस तरह का इंटरफेस होगा। एडमिनिस्ट्रेट सबसे ऊपर आपने नाम दे देना है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि आप किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सर्विसेज हैं HTTP HTTPS टेलनेट और SSH जो आपके वेब मैनेजमेंट इंटरफेस के लिए यूज़ होती है। कॉमन इंटरफेस सर्विसेज आपकी पिंग HTTP OCSP SNP रिस्पॉन्स पेज यूज़र ID sys लिसनर SSL और यूज़र ID syslog लिसनर UDP। परमिटेड आईपी एड्रेसेस, यहाँ आप जिन आईपी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, मतलब जिन आईपी पे अलाउ करना चाहते हैं, सिर्फ वो आईपी या सबनेट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। नेम आप जो मर्ज़ी आप इसमें फील्ड कर सकते हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सर्विसेज टेलनेट है यूज टू एक्सेस फायरवॉल CLI टेलनेट यूज प्लेन टेक्स्ट नॉट सिक्योर। SSH यूज फॉर सिक्योर एक्सेस टू द फायरवॉल CLI। इसी तरह HTTP भी आपका प्लेन टेक्स्ट है वो सिक्योर नहीं होता। HTTPS यूज फॉर सिक्योर एक्सेस टू द फायरवॉल वेब इंटरफेस। नेटवर्क सर्विसेज पिंग है HTTP OCSP है SNP रिस्पॉन्स पेज कैपिटिव पोर्टल यूज़र ID syslog लिसनर SSL और लिसनर UDP। परमिटेड IP एड्रेस इंटर द लिस्ट ऑफ IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 एड्रेसेस फ्रॉम विच द इंटरफेस अलाउ एक्सेस। अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। नेटवर्क पे आते हैं और यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। लेफ़्ट साइड पे यहाँ आप आएंगे नेटवर्क प्रोफाइल के अंदर इंटरफेस मैनेजमेंट। अगर मेरी आप प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो मैंने लास्ट टाइम पिंग और पिंग रिस्पांस क्रिएट की थी। मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ इसको ओपन करके। इसके अंदर मैंने पिंग और पिंग रिस्पांस पेज ये अलाउ किया हुआ था। यहाँ आप परमिटेड आईपी एड्रेस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं एक नई प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ इसकी ऐड। यहाँ मैं कर लेता हूँ अलाउ मैनेजमेंट। इसके ऊपर मैं HTTP और SSH अलाउ कर लेता हूँ, पिंग कर लेता हूँ। इसके अलावा जो जो आपने करना है वो यहाँ से आप इसको चेक कर देंगे तो वो अलाउ हो जाएगा। अब परमिटेड आईपी एड्रेसेस में अब यहाँ से आप पूरा सबनेट दे सकते हैं। लाइक मेरा लैन का ये है 10.0.1/0। अब यहाँ 10.0.1.0/24 अगर मैं ये करूँगा तो मेरा पूरा सबनेट अलाउ हो जाएगा। अगर मैंने किसी स्पेसिफिक आईपी पे करना है, लाइक ये जो मेरा आईपी है 1.3, मैं अगर सिर्फ इसको अलाउ करना चाहता हूँ तो 10.0.1.3 इसको अलाउ कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से सबनेट को पहले मैं अलाउ कर देता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ। ये करने के बाद आपने इंटरफेस पे आ जाना है और यहाँ से मैंने लैन पे करना है और यहाँ आपने एडवांस के अंदर आ जाना है और यहाँ से मैनेजमेंट प्रोफाइल को सिलेक्ट करके अलाउ मैनेजमेंट आपने यहाँ से इसको ओके करना है बाय अटैचिंग
this interface management profile. To this interface you are potentially exposing the firewall administratively interface to any party that can reach this interface. हमें ज़रूरत है, हमने इसको yes करना है यहाँ से, और यहाँ से आपने इसको कमिट कर देना, जो आपने चेंजेस की हैं वो इस पर अप्लाई हो जाएंगी। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली। अब मैं आता हूँ अपनी टोपोलॉजी और यहाँ से विंडोज 7 को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ आपने https 10.0.1.1 यहाँ से पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एडवांस पे आते हैं और प्रोसीड अनसेव। ये आ गया इसका इंटरफेस। एडमिन और पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा, हेड ऑफिस RWP, ये इसका इंटरफेस अपीयर हो रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका IP मैं जूम करके दिखाता हूँ। एडमिन ये वाला 1.3 पे एक्सेस हो रहा है इसको। मैं वापस आता हूँ यहाँ अलाउ मैनेजमेंट। अब सिंपल मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब सिर्फ मेरा एक सिंगल IP रह गया। चेंजेस करने के बाद आपने यहाँ से इसको कमिट करना है, सेव करना है। कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली। ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिंगल IP मेरा है। वैसे तो ये पूल में भी ऐड था, तभी इसमें अब ये मेरा IP पहले पूल में भी ऐड था, लेकिन अब मैंने पूल डिलीट कर दिया सिर्फ एक सिंगल IP आपको दिखाने के लिए। अब मैं आता हूँ यहाँ विंडोज 7 पे अपनी, इसका IP आपको दिखा देता हूँ। CMD वन डॉट 3 HTTPS और 10.0.1.1। आप चाहे तो पूरा पूल असाइन कर सकते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक IP को या एक रेंज को असाइन करना है तो आप मैनेजमेंट के अंदर वो कर सकते हैं। हेड ऑफिस RWP, ये इसका इंटरफेस आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये IP शो कर रहा है। ये डबल इसलिए शो कर रहा है कि मैंने पहले वाले को लॉग आउट नहीं किया था। अब यहाँ से इसको लॉग आउट कर सकते हैं। डैशबोर्ड के अंदर से भी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं IP। होप आपको समझ आ गई होगी कि आप इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से जो जो सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है आप उस सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जिस इंटरफेस को आपने अलाउ करना है अब वहाँ से। अब ये मेरा अगर वैन है तो वैन से अगर मैंने पिंग, आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए अलाउ कर सकते हैं। टेस्टिंग पर्पज़ के बाद अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल आप इसको नन कर दें। अब ये दोबारा पिंग भी नहीं होगी आउटसाइड से। होप आपको इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल की समझ आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।